Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we are going to do worksheet 26. Dear students, I am sure you all have to listen to stories. They are so much fun. आप बच्चों ने बेटा स्टोरी तो सुनी होंगी ना. दे आर सो मच फन. जब हम स्टोरी सुनते हैं तो हमें बड़ा मज़ा आता है ना. वी ऑल लाइक लिसनिंग टू फोक टेल्स. फोक टेल्स को भी सुनना हमें पसंद है. घोस्ट स्टोरी, भूतों की भी स्टोरी हमें अच्छी लगती है. स्टोरीज विद फेरीज एंड विजार्ड, जादूगर की कहानी, परियों की कहानी. स्टोरीज विद चिल्ड्रन, स्टोरीज विद मैजिक, स्टोरीज अबाउट आवर गॉड्स और एलियंस, स्टोरीज अबाउट सुपर हीरोज. कैसी भी कहानी सुना दो बच्चों को, बड़ा मज़ा आता है कहानी सुनने में. चाहे वो एलियन की हो या फिर जिसमें सुपर हीरो होते हैं, शक्तिमान, और ये देखना बड़ा अच्छा लगता है ना. सुनना, कहानी सुनना बड़ा सबको ही अच्छा लगता है. द फर्स्ट स्टोरी आई रिमेंबर रीडिंग एज ए किड वॉज अबाउट ए टोर्टस एंड ए रैबिट. टोर्टस और रैबिट की कहानी तो सभी बच्चों ने सुन रखी है, सबको आती है. इट वॉज ए लॉन्ग टाइम बैक. बहुत पहले आपने सुनी थी. आप लोगों ने भी सुनी है ना, हेयर एंड टोर्टस की स्टोरी. ओके, डू यू रिमेंबर एनी स्टोरी यू रीड और हर्ड व्हेन यू वर ए किड. जब आप बच्चे थे तो आपको कोई स्टोरी याद है जो आपने पढ़ी हो या किसी से सुनी हो. मेरे ख्याल से हर बच्चों को बहुत सारी स्टोरीज आती होंगी. ओके, डू यू नो स्टोरी हैज़ डिफरेंट पार्ट्स. क्या आपको पता है स्टोरी के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. लेट मी टेल यू अबाउट दैम. मैं उनके बारे में तुम्हें बताती हूँ क्या क्या होता है एक स्टोरी के अंदर. देखो, करेक्टर्स होते हैं ना स्टोरी के अंदर. आपने कोई भी हेयर एंड टोर्टस में हेयर था, टोर्टस था, ये करेक्टर्स थे. तो स्टूडेंट्स, करेक्टर्स क्या होते हैं? द पीपल, एनिमल्स और क्रिएचर्स इन द स्टोरी. स्टोरी के अंदर जो पीपल होते हैं, एनिमल्स होते हैं या क्रिएचर्स होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? हमारे करेक्टर्स होते हैं. अच्छा बच्चों, और स्टोरी में क्या होता है? सेटिंग भी होती है. बगैर सेटिंग के तो मज़ा ही नहीं आता है. सेटिंग क्या होती है, किसे कहते हैं हम सेटिंग? वेयर एंड व्हेन द स्टोरी टेक्स प्लेस. कहाँ पर वो स्टोरी हुई और कब हुई. तो जो सेटिंग का फंक्शन है ना, वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है. द फंक्शन ऑफ सेटिंग इन स्टोरी इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस. Setting can establish the mood or atmosphere of a story and develop the plot into a more realistic form. जब स्टोरी सुनते हैं तो मेन करेक्टर हम ही बन जाते हैं ना, वो सेटिंग की वजह से ही होता है. और सेटिंग किसमें हेल्प करती है? सेटिंग ऑल्सो हेल्प द ऑडियंस रिलेट देमसेल्फ टू द करेक्टर्स इन ए स्टोरी. तो आपको सेटिंग की तो बड़ी इम्पोर्टेंस होती है. ओके, तो एक स्टोरी में और क्या होती है? प्रॉब्लम भी आती है. प्रॉब्लम क्या होती है? ए चैलेंज और कन्फ्लिक्ट द मेन करेक्टर फेसेज. जो मेन करेक्टर होता है उसके सामने कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तभी तो स्टोरी हमें इंटरेस्टिंग लगती है. तो प्रॉब्लम भी होती है एक स्टोरी के अंदर. अच्छा जी, अब प्रॉब्लम आ गई तो प्रॉब्लम का सल्यूशन भी होगा स्टोरी के अंदर. अब सल्यूशन क्या होता है? हाउ द प्रॉब्लम गेट्स सोल्व. प्रॉब्लम कैसे सोल्व हुई, तो वो उसका क्या होता है? सोल्यूशन के द्वारा सॉल्व होती है. तो आपको पता लगा ना स्टोरी क्या होती है. स्टोरी इंट्रोड्यूसेस करेक्टर्स एंड ए प्रॉब्लम एट द बिगिनिंग. द करेक्टर्स ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम इन द मिडल विच राइजेस टू ए क्लाइमैक्स एंड एट द एंड द प्रॉब्लम इज सोल्व. आप देखो टीवी में सीरियल्स भी देखते हैं, उसमें भी देखो करेक्टर के सामने प्रॉब्लम आती है, फिर प्रॉब्लम का क्लाइमैक्स होता है, फिर क्लाइमैक्स के बाद उसका सोल्यूशन निकलता है. तभी तो हमें अच्छी लगती है ना, सीरियल्स हो, फिल्म हो, सब में स्टोरी होती है. तो स्टोरी में ये चारों चीज़ें होती हैं: करेक्टर, सेटिंग, प्रॉब्लम और सोल्यूशन. ओके स्टूडेंट, अब आगे हम बढ़ते हैं वर्कशीट के. लेट अस रीड द सिंपल स्टोरी एंड फाइंड आउट द एनिमल्स. आप सब ने सुन रखी होगी कहानी. कौन सी? थ्रस्टी करो की. इसमें उसका थ्रस्टी करो का टाइटल क्या दे रखा है? द क्रो एंड द पिक्चर. कौवा और घड़ा, ये भी इसका टाइटल सही है. आप इसको थ्रस्टी करो के रूप में ज़्यादा पढ़ते हो ना, तो वही ये स्टोरी है. तो इस स्टोरी को चलो पढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं. इन ए स्पेल ऑफ ड्राई वेदर
अब देखो ड्राई वेदर था, क्योंकि जब ड्राई वेदर होता है, समर सीजन होता है, तो हमें प्यास ज़्यादा लगती है, सब कुछ सूख जाता है, ड्राई वेदर था। तो ये हमारी क्या है, सेटिंग है। तभी तो हम इस स्टोरी में हम कहते हैं सेटिंग की बड़ी जो है इम्पोर्टेंस होती है। When the birds could find very little to drink, बेचारे जो बर्ड्स हैं उनको पीने का पानी कम मिलता है। A thirsty crow found a pitcher with a little water in it. एक प्यासा कौवा था और उसको जो है एक पिक्चर तो मिला, लेकिन उसमें पानी कितना था, लेस वाटर था। बट द पिक्चर वॉज हाई एंड हैड ए नैरो नेक। पिक्चर जो है वो हाई था और उसकी क्या थी, हैड ए नैरो नेक, और उसकी नेक कैसी थी, नैरो थी। पिक्चर के ऊपर से नेक नैरो होती है ना। एंड नो मैटर हाउ ही ट्राइड द क्रो कुड नॉट रीच द वाटर। कितनी भी कोशिश कर ले भी क्रो पानी तक नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा नीचे था, कम था उसमें। द पुअर थिंग फेल्ट एज इफ ही मस्ट डाई ऑफ थर्स्ट। अब बेचारा कौवा क्या था, उसने सोचा अब तो वो थर्स्ट के कारण मर जाएगा, प्यासा था ना इसलिए। ओके, देन एन आइडिया केम टू हिम। तो जब प्रॉब्लम आती है तो फिर क्या आता है, हम प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में आइडिया आता है ना, तो उसके दिमाग में भी एक आइडिया आया। देन एन आइडिया केम टू हिम पिकिंग अप सम स्मॉल पेबल्स। उसने क्या किया, कुछ पेबल्स जो नीचे गिरे हुए थे उसको उठाया। ही ड्रॉप दैम इनटू द पिक्चर वन बाय वन, और पिक्चर में एक एक करके वो डालने लगा। तो ये क्या था, उसका सोल्यूशन था। प्रॉब्लम थी कि उसको थ्रस्ट थी, अब उसको पिक्चर भी मिल गया, पिक्चर में लेकिन पानी क्या था, लेस था। देखो बेटा, आप अपनी रियल लाइफ से भी इसको कोरिलेट कर सकते हो। अब क्या है, आप घर पर हो कोरोना की वजह से, तो आप स्कूल में नहीं आ सकते, आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है ना कि स्कूल जा नहीं सकते, अब पढ़ाई कैसे करें। तो उसका सोल्यूशन क्या ढूंढा, वर्कशीट। वर्कशीट में आपका सिलेबस कवर हो रहा है, आपकी स्टडी हो रही है, तो आप लोगों को भी सोल्यूशन जो है, जो आपके लिए सोल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, स्कूल नहीं जा सकते ये प्रॉब्लम है, सोल्यूशन क्या है, आप वर्कशीट के थ्रू आपको स्टडी करनी है, ये आपका सोल्यूशन है। और जब हम तो इसमें देखते हैं उसको क्रो को सोल्यूशन मिलता है कि नहीं। विद ईच पेबल द वाटर रोज ए लिटल हायर। आप भी रोज़ वर्कशीट करेंगे तो क्या होगा, आपका सारा सिलेबस एक एक करके सारी वर्कशीट में कवर हो जाएगा। तो इसी तरह से वो पानी क्या हुआ, थोड़ा ऊपर आया, अनटिल एट लास्ट इट वॉज नियर इनफ सो ही कुड ड्रिंक। इतना ऊपर आ गया, फिर उसने पानी को पी लिया, उसकी प्यास बुझ गई। तो स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी ना। तो इस स्टोरी में देखो सारे जो हमने स्टोरी के पार्ट पढ़े थे वो सारे पार्ट आ गए हैं ना। ओके, अब आगे देखते हैं वर्कशीट में क्या है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। फर्स्ट है हमारा करैक्टर। तो इसमें करैक्टर क्या था, करैक्टर इसमें करो ही था ना। तो करैक्टर के सामने हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है करो। करैक्टर इसमें कौन है, करो ही तो था। ओके, करो। और सेटिंग क्या थी, सेटिंग का बड़ा इम्पोर्टेंस होती है, मैंने कहा था ड्राई वेदर। ड्राई वेदर में हमें प्यास ज़्यादा लगती है ना, इसलिए सेटिंग में क्या था, ड्राई वेदर। ओके, फिर है इसमें प्रॉब्लम क्या आई थी, प्रॉब्लम वो प्यासा था और पानी पिक्चर में कैसा था, लेस था। तो हमें प्रॉब्लम के लिए क्या लिखना है, प्रॉब्लम के लिए हमें लिखना है थर्स्ट एंड अनेबल टू रीच द वाटर ऑफ पिक्चर। प्यासा था और पानी जो है वो पानी तक पहुंच नहीं पा रहा था, यही तो प्रॉब्लम थी ना इस स्टोरी के अंदर। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट है हमारा सोल्यूशन। अब सोल्यूशन क्या होगा, अब परेशानी तो आ गई है, परेशानी पे तो कंट्रोल है नहीं, बेचारा प्यासा है, पानी चाहिए उसको। तो उसका सोल्यूशन क्या निकाला उसने, पिक अप सम स्मॉल पेबल्स एंड ड्रॉपिंग दैम इनटू द पिक्चर वन बाय वन। एक एक करके वो पिक्चर में पेबल्स जो गिरे हुए थे उनको एक एक करके डाला, और उससे क्या हुआ, विद ईच पेबल द वाटर रोज ए लिटर हायर। जैसे ही पेबल गिरता पानी थोड़ा ऊपर हो जाता, और लास्ट में क्या हुआ, अनटिल एट लास्ट इट वाज नियर इनफ सो ही कुड ड्रिंक। इतना ऊपर आ गया कि उसने पानी पिया और उसकी प्यास जो है वो शांत हो गई। ये इसका सोल्यूशन निकल गया।
तो आपको बच्चों पता लगा ना कि एक स्टोरी के अंदर ये तीनों चीज़ें होती हैं, करैक्टर, सेटिंग, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन। तो आप जो है आप किसी भी स्टोरी में, आपके सिलेबस में जो स्टोरी है ना उसको भी एनालिसिस करना, उसके करैक्टर देखना, उसकी सेटिंग देखना, प्रॉब्लम देखना, फिर देखना सॉल्यूशन। तो ये हर स्टोरी के ये एलिमेंट्स होते हैं। तो आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।